चलिए, तो इससे पहले हमने E2, E1, E1CB और EI रिएक्शन देखा है, और साथ में हमने SN1 और SN2 रिएक्शन भी देखा है ना। तो जब हमने E1, E2, E1CB, EI रिएक्शन देखा तो वो सारी हो गई एल्कीन की प्रिपरेशन, राइट। उनसे हमने एल्कीन बना लिया। तो एल्कीन की प्रिपरेशन रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन पढ़नी है E2, E1CB, E1 और EI, है ना। E2, E1CB, E2, E1, E1CB, EI। एल्किल हाइड की प्रॉपर्टीज देखा, और एल्किल हाइड प्रॉपर्टीज में क्या देखा हमने, जितनी भी एल्किल हाइड की प्रॉपर्टी है सब या तो SN1 रिएक्शन है या SN2। तो SN1, SN2 रिएक्शन देख लिया, ठीक। अब देखते हैं एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन, ठीक है ना। एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन, एल्किल हैलाइड की प्रॉपर्टीज देख ली, एल्कीन की प्रिपरेशन देख ली, और अब देखते हैं एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन के बाद अपन सीधे आ जाएंगे फिर एल्कोहल में। ठीक है, सभी को क्लियर है। अब देखो, प्रिपरेशन में हम जितनी भी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं उनमें से कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनको हम पहली बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो जिनको पहली पढ़ चुके हैं उनको हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल रिएक्शन लिखेंगे, और वो रिएक्शन जो हमने नहीं पढ़ी उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, फर्स्ट देखो, एल्किल हैलाइड बनाना है तो हमारे पास एक सबसे आसान मेथड है जो हम पहले भी देख चुके हैं। कौन सी? कि अगर हाइलोजनेशन कर दिया जाए, एक एक करके मैं लिखता जाता हूं। एल्केन ले लिया जाए, एल्केन की रिएक्शन हैलोजन से किया जाए सनलाइट या हाई टेम्परेचर में, तो सनलाइट या हाई टेम्परेचर में रिएक्शन करने पर ये बन जाएगा RX और साथ में HX, एल्किल हैलाइड प्लस HX। नेक्स्ट देखिए, अगर तो हम एल्केन का हैलोजनेशन, मतलब ये पहली कौन सी रिएक्शन हो गई, हैलोजनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजनेशन ऑफ एल्केन से एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और इस रिएक्शन को हमने बहुत डिटेल में देखा है, राइट। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म है, हम इसको FR-SR रिएक्शन हेडिंग के अंदर हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वहां पर हमने ये भी देखा था कि ये एल्किल हैलाइड बनाने की एक बेटर मेथड नहीं है। दूसरा देखिए, एल्कीन से बना सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी रिएक्शन HX एसिड से करें तो ये एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। इस रिएक्शन को भी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वहां पे हमने देखा था कि ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जो कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। वहीं पे हमने देखा था कि अगर यहां पे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, एल्काइल हैलाइड यहां पे हैलोजन HBr ले लें, HBr के साथ पेरोक्साइड ले लेते हैं, तो फिर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ये बन जाएगा। यहीं पे हमने देखा था कि अगर यहां पे NBS ले लिया जाए, या तो N-ब्रोमोसक्सिनामाइड ले लें या ब्रोमीन के साथ 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें, ब्रोमीन एंड हाई टेम्परेचर, तो एलाइलिक पोजीशन पर प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो एल्केन एल से बना सकते हैं, एल्कीन से बना सकते हैं, एल्काइन से भी हम बना सकते हैं, लेकिन एल्काइन से प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ डाई हैलाइड बनेंगे। मोनो हैलाइड बनाना है अगर, तो पहले हमें इसको एल्कीन में कन्वर्ट करना होगा ये। और देखिए, और मैंने लास्ट क्लास में भी ये रिएक्शन कहा था कि हम एक एल्काइल हैलाइड को
दूसरे एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास एल्काइल क्लोराइड है, ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी दोनों में आ जाएगी। NaI और एसीटोन के साथ रिएक्शन करें तो ये RI बन जाएगा, प्लस साथ में बनेगा NaCl। ये रिएक्शन है फिंकल-स्टीन रिएक्शन। और फिंकल-स्टीन रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इससे एल्काइल आयोडाइड बना सकते हैं। अगर हम हैलोजनेशन से एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम ये है कि जो एल्काइल आयोडाइड बनेगा वो साथ में HI भी बनेगा और HI उसको रिड्यूस कर देगा दोबारा एल्केन में। तो फिंकल-स्टीन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से होती है। अगर इसकी रिएक्शन AgF से करें इन प्रेजेंस ऑफ डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड इज सॉल्वेंट, तो ये एल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा और साथ में AgCl बन जाएगा। तो ये 7th तक की जो रिएक्शन है, आप कहेंगे सर ये रिएक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब 8th वाली रिएक्शन देखिए। अगर एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन HCl और ZnCl2 से किया जाए तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड प्लस H2O। ये एल्काइल हैलाइड एल्कोहल से बना सकते हैं। ये रिएक्शन अगर देखें तो SN1 मैकेनिज्म से होगी। SN1 मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस रिएक्शन को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 9th देखिए दूसरा, अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम PCl5 से करें तो भी एल्काइल हैलाइड बनेगा, प्लस साथ में बनेगा POCl3। अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से करते हैं तो भी एल्काइल हैलाइड बनेगा, लेकिन इस बार साथ में बनेगा H3PO3। और देखिए अगर एल्कोहल की रिएक्शन हम SOCl2 से करते हैं तो ये बन जाएगा RCl एल्काइल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl। और ये एल्काइल हैलाइड बनाने की वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, और उसका रीजन ये है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैसियस हैं, तो हमें सेपरेट नहीं करना पड़ेगा। और इसी में एक रिएक्शन और है, ये रिएक्शन SNI मैकेनिज्म से होती है। SNI मैकेनिज्म क्या है वो अभी मैं इन सभी रिएक्शन को 8, 9, 10, 11 और 12 जो रिएक्शन है, जब हम एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से ही करते हैं बट इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो भी एल्काइल हैलाइड बनता है। बस डिफरेंस ये है कि जब हम एल्कोहल के साथ केवल SOCl2 लेते हैं तो SNI मैकेनिज्म है, जब एल्कोहल के साथ SOCl2 के साथ पिरिडीन ले लेते हैं तो रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, और अब मैकेनिज्म SN2 हो जाएगी। अब मैकेनिज्म SN2 हो जाएगी। इन रिएक्शंस को हमें 8, 9, 10, 11 और 12 इन रिएक्शंस को हमें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करना है। एल्डिहाइड और कीटोन लें, जैसे RCH डबल बॉन्ड O। अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो अब डाई हैलाइड बनेगा। कौन सा डाई हैलाइड है ये? जिम डाई हैलाइड। अगर एक ही कार्बन पर है तो एल्डिहाइड या कीटोन से बना सकते हैं। और देखिए अगर एसिड लिया जाए और इससे हमें एल्काइल हैलाइड बनाना है, तो एसिड से हम डायरेक्ट एल्काइल हैलाइड नहीं बना सकते हैं। इसके लिए हमें पहले इसको सिल्वर सॉल्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे RCOOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड लेते हैं, इसकी रिएक्शन Br2 और CCl4 से करते हैं तो ये बन जाएगा RBr प्लस AgBr प्लस CO2। इस रिएक्शन को कहते हैं, ये एक नेम रिएक्शन, इसका नाम है बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, अब बोरोडाइन हंस-डिकर रिएक्शन के बाद हम एसिड से बना लिया, अब अमीन से भी बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड। अगर अमीन की रिएक्शन NOCl NO+Cl- टिल्डन रिएजेंट से करें
तो ये बन जाएगा एल्किल हैलाइड प्लस N2 प्लस H2O। चलिए तो अब इन रिएक्शंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एल्कोहल की रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ। ये हो जाएगा फर्स्ट रिएक्शन, इसको दे रहा हूं मैं हैलोजनेशन ऑफ एल्कोहल। अब देखिए एल्कोहल की रिएक्शन अगर HX एसिड के साथ किया जाए तो ये बन जाएगा ROH, बन जाएगा RX एल्किल हैलाइड और प्लस H2O। यहाँ पे HX क्या हो सकता है, यहाँ पे HX हो सकता है, HF हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा H पॉजिटिव अगर देखें, रिएक्शन की मैकेनिज्म अगर देखें तो रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो पहले तो ROH अगर हमने यहाँ पे HCl लिया है या HX लिया है तो H पॉजिटिव X निगेटिव, ये H प्रोटॉन देगा, ये बन जाएगा ROH2 पॉजिटिव। अब अगर ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यहां से H2O निकल जाएगा, ये बन जाएगा R पॉजिटिव। अब X निगेटिव अगर इससे कंबाइन हो जाए तो ये बन जाएगा एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से हम एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है ये रेडिटर्मिनिंग स्टेप है, रिमूवल ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ R पॉजिटिव। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल हैं तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में, टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। दूसरी बात HF HCl HBr HI में जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनेगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी, और सबसे ज्यादा H पॉजिटिव आयन बनाएगा HI तो रिएक्शन सबसे फास्ट HI के साथ, फिर HBr के साथ, फिर HCl, और HF तो बहुत वीक एसिड है तो HF के साथ ऑलमोस्ट रिएक्शन होगी ही नहीं। एल्कोहल HF के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइल फ्लोराइड नहीं बनाएंगे। अब देखो HCl वीक एसिड है तो HCl के साथ हमें यहाँ पे ZnCl2 यूज करना पड़ता है। HBr अगर यूज करना है तो HBr के साथ हम H2SO4 यूज कर लेते हैं, HBr के साथ H2SO4, या फिर कई जगह HBr H2SO4 ना दे करके NaBr और H2SO4 दिया होता है। तो एक ही बात है, चाहे H2SO4 और HBr दिया हो या NaBr और H2SO4 दिया हो, क्योंकि NaBr भी H2SO4 से रिएक्ट करके HBr ही बना लेता है। लेकिन जब आयोडीनेशन करना है, जब HI लेना है, तो HI इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि HI के साथ हमें कोई भी कैटलिस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड। लेकिन जब HCl लिया था तो क्या चाहिए था, ZnCl2। जब HBr लिया था तो क्या चाहिए था, H2SO4। अकेले HBr से भी हो जाएगी, अकेले HCl से भी हो जाएगी, बट कैटलिस्ट लेंगे तो रिएक्शन ज्यादा फास्ट हो जाएगी। लेकिन जब HI लिया है कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, रिएक्शन अपने आप बहुत फास्ट रेट से होगी। इसको नोट कर लीजिए मैकेनिज्म को, फिर आगे चलते हैं, एग्जांपल्स लेंगे। यहाँ पे चूंकि ये सब्स्टिट्यूशन हो रहा है जिसमें कार्बोकेटायन बन रहा है तो रिएक्शन की मैकेनिज्म SN1 है, और अगर SN1 रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। और क्या है, मेजर प्रोडक्ट किससे बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट से बनेगा। और ये हमेशा होता है जब भी कार्बोकेटायन किसी रिएक्शन में बनता है तो ये प्रॉपर्टी अपने आप आ जाती है। दूसरा, चूंकि कार्बोकेटायन बना है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट कब तक होगा, जब तक कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन ना बन जाए। डन, चलिए आगे चलें। अब अगर एल्कोहल की रिएक्शन HCl और ZnCl2 से करते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं ल्यूकास टेस्ट। ठीक है, देखिए कैसे। अगर हमारे पास प्राइमरी एल्कोहल है और इसकी रिएक्शन HCl
और ZnCl2 से करें तो ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री अल्कोहल से। अगर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड लिया जाए और HCl और ZnCl2 से रिएक्शन करें तो ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। और ऐसे ही अगर टर्सरी अल्कोहल लिया जाए HCl और ZnCl2 से तो ये बन जाएगा टर्सरी एल्काइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ पे बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहाँ बनेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन और यहाँ बनेगा 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो सबसे फास्ट रिएक्शन होगी 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। अब ये जो एल्कोहल हमने लिया है, एल्कोहल वाटर सॉल्युबल होता है, लेकिन जो एल्काइल हैलाइड है ये येलो ऑयली होता है। एल्काइल हैलाइड वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक वैसे ही इनसॉल्युबल जैसे ऑयल वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो इनसॉल्युबल होने के कारण पहले अल्कोहल और वाटर था, अब एल्काइल हैलाइड बन गया। जो एल्काइल हैलाइड बना वो वाटर में इनसॉल्युबल था, और जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो यहाँ पे ये टर्बिड सॉल्यूशन बना लेगा। टर्बिड सॉल्यूशन बना लेगा, सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आ जाएगी। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण यहाँ पे इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी। इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। यहाँ पे लगभग 2 to 5 मिनट में, यहाँ पे 2 to 5 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी, और इस केस में 30 मिनट में टर्बिडिटी आएगी। तो इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल। इस रिएक्शन को हम यूज कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नोट कीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2OH HCl और ZnCl2 से रिएक्शन करेंगे, ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl, यहाँ बन जाएगा CH3 CHCl CH3। यहाँ पे देखिए पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा, तो फाइनली जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो Cl आ जाएगा यहाँ पे। इस बार देखिए पहले कार्बोकेटायन बनेगा, फिर रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपांशन, मिथाइल शिफ्ट, फाइनली जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे आके Cl। यहाँ पे पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर रिंग एक्सपांशन, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट, और जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बना वो ये बनेगा और इस पर आ जाएगा Cl। ये हाँ, फोर्थ में रिंग एक्सपांशन होगा, बिल्कुल रिंग एक्सपांशन कराया तो है फोर्थ में, 5 से 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट कर लिया। चले आगे नेक्स्ट एग्जांपल्स। नोटेड, वो भी OH ही है ना, वो शायद ये भी OH है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबकी रिएक्शन एक ही रिएजेंट से की है, HCl ZnCl2 HCl ZnCl2 HCl ZnCl2। यहाँ पे एक काम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, NaBr H2SO4, यहाँ पे HI ले लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट केस में एल्कोहल है, कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा तो फाइनल प्रोडक्ट ये बना। यहाँ पे डायरेक्ट यही बनेगा, कार्बोकेटायन बना, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर रीअरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर भी फाइनल प्रोडक्ट यही बनेगा। अब अगर यहाँ पे R1 है रेट, यहाँ R2 है और यहाँ R3 है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि पहला कार्बोकेटायन कहाँ ज्यादा स्टेबल बना है, और पहला कार्बोकेटायन सबसे फास्ट R2 में बना है, तो इसलिए रिएक्शन सबसे ज्यादा R2 होगी फास्ट।
फिर R3 में, और फिर R1 में। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले कार्बोकेटायन बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर Br, फिर कार्बोकेटायन में शिफ्टिंग होगी, एंड आफ्टर शिफ्टिंग जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए CH2OH, पहले तो रिएक्शन होगी और ये बन जाएगा CH2I और CH2I। अब जो 1,2 आयोडो कंपाउंड होते हैं, 1,2 आयोडो कंपाउंड, इनमें आयोडीन निकल जाती है, और अगर आयोडीन निकल गई तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में। अब अगर इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI से रिएक्ट करा रहे हैं तो फिर ये HI के एक मॉलिक्यूल से फिर रिएक्ट करेगा, और HI के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करने के बाद एक H और एक I, मतलब ये बन जाएगा CH3 CH2I। तो अगर हम ग्लाइकॉल लेते हैं और उसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI से करते हैं तो फाइनली एथाइल आयोडाइड बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले तो CH2I, CHI और CH2I तीनों निकल गए। अब क्या होगा, यहाँ से I2 निकलेगा, और I2 निकलने के बाद ये बन जाएगा CH2I CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी रिएक्शन फिर से HI से करें तो ये बन जाएगा CH2I CHI और CH3। अब देखिए फिर ये 1,2 आयोडो बन गया, और 1,2 आयोडो से फिर आयोडीन निकल जाएगा, और जब इससे I2 निकल गया तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। क्या होगा, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। अभी इसमें फिर से डबल बॉन्ड है, फिर से ये एक HI से रिएक्ट कर सकता है, आयोडीन बीच वाले पर आएगा तो ये बन जाएगा CH3 CHI CH3 2 आयोडो प्रोपेन। तो आफ्टर सीक्वेंस सेवरल नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद फाइनली ग्लिसरॉल से हमारे पास 2 आयोडो प्रोपेन बनेगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब अपन ने क्या किया, ये वाली रिएक्शन जो थी इसको डिटेल में पढ़ा है ना। अब 9th वाली रिएक्शन पे आते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, फिर ऐसे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद PCl5। ठीक है, तो अगर कोई भी एल्कोहल लिया जाए, इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो ये RCl बनेगा प्लस POCl3 प्लस HCl। अब ये जो रिएक्शन है ये SN2 मैकेनिज्म से होगी। ठीक है ना। अब अगर ये SN2 मैकेनिज्म से हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मॉलिक्यूल इस तरह से है CH3 C2H5 OH और H, और इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो यहाँ पे Cl बैक पे आएगा C2H5 H। ये ध्यान रखना है SN2 रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड में आएगा, और ये ध्यान रखना है कि हर बार POCl3 प्लस HCl बनाना है। ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन से केवल अल्कोहल ही रिएक्ट नहीं करता, बल्कि और बहुत सारे कंपाउंड है जो PCl5 से रिएक्ट करते हैं, जैसे ROR। अगर ईथर लिया जाए उसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो क्या होगा। यहां पर मैं आपको
वो सारी रिएक्शन बता दूंगा जिनमें PCl5 यूज करके हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे ROR है, PCl5 के साथ रिएक्शन करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक तो POCl3 बनाना है, तो POCl3 बना दिया, POCl3, 2 Cl बचे तो यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट ऑफ RCl, एल्काइल हाइड बन गया। और देखिए एल्कोहल से बना लिया, ईथर से बना लिया। अगर साइक्लिक ईथर होता CH2O साइक्लिक ईथर, इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो अब यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये बन जाएगा CH2Cl, CH2Cl और साथ में बन जाएगा POCl3। और देखिए अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं और इसकी रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो ये बन जाएगा RCHCl2 डाइहैलाइड। अगर कीटोन लें, इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो ये भी डाइहैलाइड बना लेगा। एक ही कार्बन पर 2 Cl आएंगे तो इसको हम कहेंगे जम डाइहैलाइड। और देखिए अगर हम एस्टर लेते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOOH, ठीक है, RCOOH लेते हैं, इसकी रिएक्शन PCl5 से करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक तो POCl3 बनेगा और HCl बनेगा, तो ये HCl बन गया, एक POCl3 और बचा हुआ जो था वो RCOCl, मतलब इस बार एसिड क्लोराइड बनेगा। और देखिए अगर हम कीटोन ले लेते हैं, एस्टर ले लेते हैं और एस्टर की रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो ये यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, ऑक्सीजन निकाला, इसका बन गया POCl3। बचा क्या, एक Cl इस पे लग गया, एक Cl इस पे लग गया, तो एक तो बन गया एसिड क्लोराइड और साथ बन गया एल्काइल हैलाइड। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। एसिड से एस्टर से नेक्स्ट देखिए, अगर एसिड एनहाइड्राइड है, एसिड एनहाइड्राइड और इसकी रिएक्शन PCl5 से करते हैं तो ये बन जाएगा RCOCl प्लस POCl3। तो 7 रिएक्शन हो गई थी, ये है 8 9। देखिए अगर एसिड का एमाइड हो और इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो बस यहां पे रिएक्शन डिफरेंट है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये RCN बना देगा, फाइनाइड प्लस POCl3 प्लस HCl। बाकी सभी जगह पे यहां पे क्या हुआ है, पहले तो ये ऐसा, एक्चुअली ये किस तरह से हुई मैकेनिज्म कि RCOPOCl3 बना और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl और ये NH2। फिर क्या हुआ, इससे ये कैसे बन गया, एक कार्बन पर अगर एक ही कार्बन पर NH2 और Cl है तो यहाँ से एक HCl बाहर हुआ, फिर दूसरा HCl बाहर हो गया तो ये बन गया RCN साइनाइड। इस तरीके से हुआ है। और देखिए अगर हम एनहाइड्राइड ले, साइक्लिक एनहाइड्राइड, और इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो यहां से ये POCl3 बाहर हो जाएगा
और ये CO Cl CO Cl ये बन जाएगा। अगर हम साइक्लिक एस्टर ले लेते हैं, बिल्कुल सेम ऐसी रिएक्शन, और इसकी रिएक्शन PCl5 से करें तो POCl3 बाहर, ये CO Cl और ये ऐसा, और यहां पे आ गया Cl। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन है PCl5 की। तो हमने ये दो रिएक्शन पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन विद PCl3। इसमें कुछ अलग सा नहीं है ना। रिएक्शन विद PCl3 कुछ भी अलग नहीं है, बस जैसा PCl5 के साथ है वैसा ही PCl3 में भी होगा, तो अलग से कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे अगर हम CH3 CH2 OH लें, PCl3 के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पे ये बन जाएगा CH3 CH2 Cl प्लस H3PO3 CH3 COOH लें, PCl3 के साथ रिएक्शन करें तो ये बन जाएगा CH3COCl। बस एक डिफरेंस है कि वहां पे POCl3 बनता था, यहाँ H3PO3 बनेगा। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल 1 मॉलिक्यूल PCl3 से रिएक्ट करेंगे तो 3 इक्विवेलेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड और एसिड क्लोराइड प्लस H3PO3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कुछ भी डिफरेंट नहीं है, तो इस रिएक्शन को मैं इसी का पार्ट मान लेता हूं 11th वाले 12th, इसको मान लेता हूं ये 13 एग्जाम्पल, और ये हो गया 14 एग्जाम्पल। अलग से कुछ भी नहीं है, बस एक बात ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ सेम है। ये वाली रिएक्शन भी SN2 ही है। ठीक है, SN2 जैसी यहां पर भी इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बस PCl5 के साथ POCl3 बनता था, यहाँ H3PO3 बनेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, तो ये 10 वाली भी हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं 11 में SOCl2 के साथ। ठीक है, रिएक्शन विद SOCl2। अगर हम कोई भी एल्कोहल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे CH3 C2H5 OH फ्रंट पे तो हाइड्रोजन बैक पे SOCl2 के साथ रिएक्शन करता हूं, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl नेगेटिव निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C2H5 OSCl डबल बॉन्ड O, और यहां से H और Cl बाहर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यहां पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन बैक में प्रेजेंट है, स्टिल बैक में ही रहेगा। अब यहाँ पे ये रिएक्शन एक 4 मेंबर्ड, यहाँ पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। अभी ऑक्सीजन फ्रंट में था, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, हाइड्रोजन बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा, हाइड्रोजन जहां था वही रहेगा, Cl आ जाएगा ऑक्सीजन की जगह, तो यहाँ पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। जैसे ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, और ये कार्बन और ये सल्फर क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। फाइनली क्या होगा, जिधर से ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था उधर से ही नया Cl आएगा। फाइनली क्या होगा, ये कार्बन CH3 C2H5 Cl फ्रंट से निकला था, Cl फ्रंट पे ही, OH फ्रंट से निकला था तो Cl फ्रंट पे ही आ जाएगा। ये Cl, हाइड्रोजन पहले बैक में था तो हाइड्रोजन अभी बैक में रहेगा, साथ में ये बन जाएगा SO2। तो बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो SNI है,
इस रिएक्शन कहते हैं डार्जन्स मेथड। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे थे, कन्फिग्रेशन आर था, तो यहाँ पर भी प्रोडक्ट कन्फिग्रेशन आर ही रहेगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इस रिएक्शन की जो सबसे खास बात है वो ये है कि यहाँ पे रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन है। तो हमें एक नई टाइप की मैकेनिज्म पता चली, SN2 SN1 और SNI। अगर कहीं पर SN2 होता है तो इन्वर्जन होगा, SN1 होता है तो रेसिमाइजेशन, और अगर SNI है तो रिटेंशन होगा। अब अगर यहाँ पे एल्कोहल के साथ SOCl2 लिया जाए और पिरिडीन डाल दें केवल, तो मैकेनिज्म अभी भी बनेगा एल्काइल हैलाइड ही, लेकिन अब रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी। अब ये SN2 होगा। उसका रीजन ये है कि जैसे ही हम पिरिडीन डालेंगे तो यहां से ये जो HCl निकला था, पिरिडीन क्या करेगा, पिरिडीन बेस है, HCl से Cl नेगेटिव को निकाल लेगा, और जब Cl नेगेटिव निकलेगा तो फिर ऐसी ट्रांजिशन स्टेट ना बनेगी, बल्कि ये Cl नेगेटिव यहाँ बैक साइड से अटैक कर देगा, क्योंकि पिरिडीन ने H प्रोटॉन निकाल के फ्री Cl नेगेटिव कर दिया, और जब फ्री Cl नेगेटिव बैक साइड से अटैक करेगा, ये पूरा निकलेगा, तो रिएक्शन चेंज होकर के SN2 हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। मतलब फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।